आप ना यहाँ पे देखो, ये जो प्लस का आइकन है ना, इस पे क्लिक करके करोगे तो नई फाइल क्रिएट होगी, इस पे क्लिक करोगे तो नया फ़ोल्डर क्रिएट होगा। तो हमें नई फाइल क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फाइल का नाम पूछेगा। तो फाइल का नाम जो हम पहला पेज रखते हैं वो अधिकतर इंडेक्स नाम रखते हैं उसका। ठीक है, ये हमारा लैंडिंग पेज होता है। जो अगर मेरे पास 50 पेज हो, जैसे आप यूआई बनाते हो तो आपके पास 10 पेज हो गए अलग अलग, होम, अबाउट, सर्विस। तो जो होम पेज होता है उसका नाम हम इंडेक्स रखते हैं, कि ताकि जब कोई यूआरएल सर्च करे तो सबसे पहला पेज यही खुले। तो इंडेक्स नाम डिफ़ॉल्ट पहले खुलता है। ठीक है, अगर हमारा फ़ोल्डर रखा हुआ है पूरा का पूरा, उसमें तो हमेशा इंडेक्स ही नाम रखना है। जो पहला पेज होगा उसका नाम इंडेक्स रखेंगे। ठीक है, पर उसका एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, तो डॉट एच टी एम एल, डॉट एच टी एम एल इसका एक्सटेंशन रहेगा। जैसे डॉट जेपीजी होता है वैसे ही डॉट एच टी एम एल हो गया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, एच टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस तरीके से एंटर मार दिया तो हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, अभी जो हम लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो वही वर्जन करेंगे हम। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो HTML5 चल रहा है। तो आप क्या करो, ये सबसे पहले एक टैग लगा दो, ये वाला डॉक टाइप HTML, ये लिखो। डॉक टाइप HTML इज नॉट एनी मार्कअप टैग, जो कि जब जितने भी हम यूज करेंगे तो वो सब मार्कअप टैग हो गए। डॉक टाइप HTML मार्कअप टैग नहीं है हमारे पास। डॉक टाइप HTML जो है सिर्फ बताता है कि हम कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट वर्जन HTML5 चल रहा है, तो इसके लिए हम सारे कोड हमारे सपोर्ट करें, इसलिए हम डॉक टाइप HTML सबसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, जैसे कि मैं अभी ये ओपन करी थी, इसका सोर्स कोड मैंने कंट्रोल यू से चेक किया तो इसने भी ऊपर सबसे ऊपर डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। या फिर मैं कोई फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ और इसका भी सोर्स कोड चेक करता हूँ कंट्रोल यू से, तो इसमें भी डॉक टाइप HTML सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आप कैप्स लॉक में भी यूज़ कर सकते हो या स्मॉल केस में भी यूज़ कर सकते हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML। अब हम इसमें कोड करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा, अब ये तो हमारा एक ऊपर टैग रहेगा ही रहेगा हमेशा। आपको HTML ओपन करनी है, HTML बंद कर देनी है। क्लोजिंग करने के लिए ये टैग होता है, ये वाला टैग क्लोजिंग टैग होता है, और ये ओपन टैग होता है। ये कंपलसरी है, जो टैग ओपन करोगे वो क्लोज करना कंपलसरी होगा। तो हमने ओपन किया यहाँ पे HTML को, और HTML को क्लोज किया, क्योंकि पूरी वेबसाइट जो बनेगी हमारी वो HTML के अंदर ही बनेगी। हेलो, जी बोलिए, आपका नाम क्या है? अच्छा, ठीक है। देखो, यूआई यूएक्स का कोर्स जो रहेगा वो अराउंड रहेगा आपका 4 to 5 मंथ्स का। ठीक है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, एडोब एक्सडी और फिग्मा। ये 4 सॉफ्टवेयर रहेंगे, प्लस इसमें यूएक्स का पार्ट रहेगा, जिसके अंदर हमारे पास रहेगा इजाइल हो गया, पर्सोना हो गया, और थियोरिकल पूरा सारा पार्ट रहेगा, टेस्टिंग रहेगी इसके अंदर। तो ड्यूरेशन अराउंड 4 to 5 मंथ्स जाएगी। ठीक है, इसका जो कोर्स कंटेंट ये रहेगा, और लाइक क्लासेस जो रहती है मंडे टू फ्राइडे रहती है, या फिर आप वीकेंड क्लास भी लेके चल सकते हो। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आप ऑफलाइन आपने एडमिशन लिया, कभी आपको नहीं टाइम मिल पा रहा तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, तो ये ऑप्शन भी है। हाँ हाँ, वही मैंने बताया, हाँ वही मैंने बताया कि आपको जैसे लगता है कि मेरे पास आज टाइम है तो आप ऑफलाइन आके क्लास ले सकते हो। अगर आपको टाइम नहीं है किसी दिन तो आप ऑनलाइन ले सकते हो। ठीक है, तो वो फ्लेक्सिबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी रहती है, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी आपको, नोट्स प्रोवाइड होंगे। और डेली जो 1 आवर की क्लास रहती है, और ये टॉपिक के ऊपर भी डिपेंड करता है, 1 से 2 आवर्स की भी रहती है। तो ये पूरी क्लासेस चलती है हमारी। टोटल फीस, जो फीस भी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है, 25,000 फीस है, और प्लेसमेंट यानी प्लेसमेंट भी हमारी साइड से ही मिल जाएगी कोर्स के बाद। देखो, स्टार्टिंग जो होती है वो इंटर्नशिप होती है, तो 15 to 18,000 स्टार्टिंग में मिलती है। फिर उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी ग्रोथ हो जाएगी, और बाकी इसके बाद भी आप अगर कोई कंपनी स्विच करना चाहो तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। हाँ हाँ, राइट। प्लेसमेंट 100% राइट।
ठीक है, वो बस आपका पोर्टफोलियो का सेक्शन हमारी साइड से रहेगा, सीवी बिल्डिंग हमारी साइड से रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी साइड से ही रहेगी। ठीक है, कहाँ पे रहते हो आप? मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर से आप कैसे ऑनलाइन ही ले पाओगे, क्योंकि हमारा तो नोएडा में सेक्टर 15 में। हाँ हाँ, तो उस केस में हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है, तो आप एक काम करो, आप ऑनलाइन का ही ले लो। मैं आपको मैम का नंबर शेयर कर देता हूँ, वो एडमिशन का आपको सारा प्रोसेस समझा देगी। तो आप ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट कर लो, आप मंडे से आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएगी। हाँ हाँ। सारे नहीं, सारे सॉफ्टवेयर हम ही प्रोवाइड करेंगे, वो लाइफ टाइम के लिए करेंगे ना तुम्हें। एच टी एम एल ओपन, एच टी एम एल क्लोज। ठीक है, फिर लेके चलते हैं हम हेड सेक्शन क्लोज और बॉडी सेक्शन। ये स्ट्रक्चर है, ये आप पहले नोट डाउन कर लो। बिना इसके कभी वेबसाइट नहीं बनती। वो बाद में देखेंगे। ये ओपन किया, ये लास्ट में क्लोज हो जाएगा। ये हेड सेक्शन यही क्लोज कर दिया हमने, बॉडी सेक्शन यहाँ पे ओपन किया, यहाँ बंद कर दिया। इसके अंदर हम कोड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बॉडी जो बॉडी वाला पार्ट है, मैं रन करा लेता हूँ एक बार इसको। रन कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ना यहाँ से जाना, रन में लिखा होगा रन विदाउट डिबगिंग, यहाँ से रन करा सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे जाके आप ना लाइव सर्वर, ये लाइव सर्वर सर्च करोगे तो आपको ना यहाँ पे रन कराने का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप ये यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल का बटन आएगा, ये रहा। आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करना, ओपन विथ लाइव सर्वर यहाँ आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, तो मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ। तो मैंने ये ओपन कर लिया, तो ये मेरी पूरी स्क्रीन ओपन हो गई है, मतलब ये बॉडी ओपन हो गई है। ठीक है, वो अभी कितना कोड किया हमने, सिर्फ इतना कोड किया है। ओपन किया हेड सेक्शन, और हेड सेक्शन की वैसे अभी अभी नीड नहीं है, पर अभी रख लेता हम। बॉडी सेक्शन मेन है हमारा। ठीक है, बॉडी सेक्शन, ये वाइट वाला जो एरिया है ये बॉडी सेक्शन है। तो जो भी आपको प्रिंट कराना होगा वो इसके अंदर लिखोगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कोई हेडिंग बनाने की। तो हेडिंग बनाने के लिए हमारे पास ना टोटल 6 टैग दे रखे थे, तो मैंने एच लिखा तो अपने आप सारे आ गए। H1, H2, H3, H4, H5, H6। जैसे आप भी हेडिंग बनाते हो ना वेबसाइट में, तो H1 जो होती है लार्जेस्ट हेडिंग के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ लार्जेस्ट हेडिंग। अब स्पेस की सेव किया है इसको, रन करा के देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लार्जेस्ट हेडिंग क्या हो गई, प्रिंट हो गई। तो हेडिंग बन के आई, ये कौन सी है, H1 जो है लार्जेस्ट हेडिंग है। H1 के बाद देखते हैं H2। H2 हमारी सेकेंड हेडिंग हो गई, जो सब हेडिंग बनाते हैं हम। सेकेंड हेडिंग हो गई। ऐसे हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स है। S3, ये हमारी थर्ड हेडिंग हो गई। अब 6 हेडिंग दे दूंगा सीधी। और लीस्ट हेडिंग हमारे पास है S6, ये हमारी लिस्ट हेडिंग हो गई। समझ में आया? तो ये हमारे पास टोटल कितनी हेडिंग है, ऐसे 6 हेडिंग, 6 हेडिंग दे रखी है। ठीक है, कितनी बार भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, H1 को या H2 को। बाकी हम इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैंने जूम कर रखा था, वैसे इतनी दिखती है H1 H6। अब आते हैं, मैं H1 के बाद ना नीचे कुछ कंटेंट लिखना चाहता हूँ। तो देखो H1 हमने यहाँ ओपन किया था, यहाँ क्लोज किया, यहाँ H2 ओपन किया था, यहाँ H2 बंद करा, यहाँ H3 ओपन किया, H3 बंद कर दिया। अब मुझे पैराग्राफ लिखना है H1 का। तो आप ना इसके लिए पी टैग का यूज़ कर सकते हो, पर स्मॉल में रखना सारा कुछ, सही रहता है। डी ओपन पी टी क्लोज। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ कंटेंट डाल देते हैं, कुछ डमी कंटेंट डालना, तो लॉरम लिखेगा, एंटर मार देंगे तो अपने डमी कंटेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट प्रिंट हो गया यहाँ पे हमारे पास।
ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है, आपको यहाँ पे ना व्यू में जाना और वर्ड रैप कर लेना, इससे क्या होगा इसी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब आते हैं पहला, अब हम ना थोड़ा सा बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सब चीज़ें सीखते हैं। अगर देखो मुझे पहला टेस्ट इसको बोल्ड करना है, ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए हम बी टैग का यूज़ करते हैं। बी टैग होता है बोल्ड करने के लिए। अगर मुझे अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन हम यू टैग से करते हैं। आपको बंद भी करना है, ये कर दिया, ठीक है। तो बंद करने कंपल्सरी है, अगर बंद नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके बाद का जितना भी कंटेंट है सब अंडरलाइन हो जाएगा। ये क्या है, कॉल क्यों आती है? बोल्ड कर दिया, यू टैग से अंडरलाइन कर दिया। आई टैग यूज होता है टैली करने के लिए। आई टैग से टैली हो जाएगा। देखो यहाँ बोल्ड हुआ है, ये अंडरलाइन हुआ है और ये टैलिक हो गया। तो यानी कोई भी टेस्ट को आपको इटैलिक करना होगा, जैसे उसमें क्या करते हैं हम कंट्रोल आई करते थे, इटैलिक हो जाता है। इसमें आपको आई टैग लगाना पड़ेगा, आई टैग को बंद कर देना होगा। अगर देखो मैं क्या करता हूँ, अंडरलाइन को ना यहाँ से ओपन तो कर लेता हूँ, पर ना क्लोज नहीं करना। तो क्या होगा, सारा का सारा जितना भी कंटेंट के बाद का होगा सब अंडरलाइन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लोज करना भी कंपलसरी है, आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अंडरलाइन हमारा यहीं तक आ रहा है। अंडरलाइन यहीं तक आ रहा है। ऐसे मैं इसको भी क्लोज करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यू टैग अंडरलाइन, और अंडरलाइन को हमने यहाँ पे क्या करा, बंद कर दिया। अब चेक करते हैं, तो इधर भी क्या हो गई, अंडरलाइन आ गई है। ठीक है, आगे समझ में। चलो, अगर कोई टेक्स्ट को ना मुझे कट करके दिखाना है, जैसे कि अगर मैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसमें एम आर पी कट करनी है, तो उसके लिए टैग होता है हमारे पास डी एल टैग। डी एल टैग, ये टैग यूज कर सकते हैं। ये टैग हमारा डिलीट करने का काम करता है, तो इसने वो कट कर दिया यहाँ पे। डी एल टैग से हम कट करते हैं। कोई टेक्स्ट हाईलाइट कराना होता है तो उसके लिए हम मार्क टैग का यूज करते हैं। मार्क टैग जो है वो डिफॉल्ट येलो कलर देता है, पर हम सीएसएस को ऐड करके उसे चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हाईलाइट करने का काम करता है। तो जैसे हम कॉपी के ऊपर जब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो हाईलाइट कर लेते हैं ना, तो इसमें मार्क टैग से हाईलाइट हो जाता है। अगर कोई आपको ना सुपर स्क्रिप्ट बनाना हो, जैसे हम सेकंड क्लास लिखते हैं, आपको सुपर स्क्रिप्ट लिखना होगा, तो आप उसके पहले क्या होगा, एस यू पी टैग का यूज कर सकते हो। एस यू पी को आप यहाँ पे बंद कर दोगे, तो ये सुपर स्क्रिप्ट का काम करेगा। ये रहा, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट। और अगर सुपर स्क्रिप्ट की जगह उल्टा चाहिए, सब स्क्रिप्ट चाहिए, तो एस यू पी की जगह एस यू बी आ जाएगा। नीचे की साइड आ जाएगा, जैसे एस टू हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। अंडरलाइन, इटैलिक, और कट करना हो गया, मार्क हो गया, एस यू पी हो गया, एस यू बी हो गया। ठीक है, इटैलिक तो मैंने बता ही दिया, अंडरलाइन भी बता दिया है ना। चलो, तो अब आते हैं, अगर आपको ना जैसे कभी कभी आपने ई कॉमर्स बनाई हो और ना ऊपर सबसे पहले टॉपर बनाते हो, और टॉपर में ना कुछ हाईलाइटिंग टेक्स्ट दिखाना हो, तो आप उसके लिए मार्की यूज़ कर सकते हो, मार्की टैग। इसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे, जैसे मैंने ये कुछ लाइन लिख दी, तो क्या होगा, ये कंटेंट हमारा इस तरीके से चलने लगेगा। ठीक है, तो मार्की टैग ये काम करता है, तो आप किसी भी सेक्शन के अंदर ये लगा सकते हो मार्की टैग पे, तो कंटेंट हमारा ऐसे रनिंग वे में आ जाएगा।
अब देखते हैं इमेज कैसे लगाते हैं। आपको क्या करना है, अगर कोई इमेज लगानी है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको पहले ना आपको इमेज को ना अपने फ़ोल्डर में स्टोर कराना है। फ़ोल्डर में स्टोर कराना ज़रूरी है क्योंकि हमें ना ये बाद में ना अपलोड भी करना होगा सर्वर के ऊपर। अगर फ़ोल्डर में नहीं हुआ तो दिक्कत करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाली इमेज ले लेता हूँ और इसको मैं उस वाले फ़ोल्डर में रख लेता हूँ जो कि हमने हेक्साकोड के नाम से बनाया था, ये रहा। इस फ़ोल्डर में आपको पेस्ट कर देना है इमेज को। इमेज का नाम है हमारा बैनर और उसका एक्सटेंशन है जेपीजी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है IMG इमेज SRC सोर्स, और इसका नाम क्या रखेंगे, बैनर डॉट जेपीजी। ठीक है। अभी देखो इमेज हमारी यहाँ पे आ गई होगी, ये आ गई। जो हमने इमेज ली थी वो यहाँ पे प्रिंट हो गई। क्या करा हमने, सबसे पहले तो फोल्डर के अंदर देखो इमेज को रखा, कॉपी करके पेस्ट कर दिया फोल्डर के अंदर। फिर हमने IMG जो होता है वो टैग है इमेज के लिए, सोर्स की कौन सी इमेज उठानी है, पिक करनी है। तो SRC पिक करने के लिए होता है, सोर्स उठाने के लिए बैनर डॉट जेपीजी। और यहाँ लिख दिया हमने विथ 100%। विथ 100% का मतलब वो है जो भी डिवाइस होगी उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। विथ इज इक्वल टू 100, ये इसका एट्रीब्यूट है। तो ये हमारा ऐसा कुछ ये बन लग गई। ये लिख लो IMG टैग, IMG SRC। क्या हुआ, वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी क्या, बिना वीडियो के नहीं कर सकते? हो गया। अरे वाह, दिखाओ। अब ये बताइए, आप ये परसेंटेज लगेगा इसको डिवाइड वाले में, है ना? हाँ, ये डेसिमल में ये देगा। ऐसे नहीं करेगा, डेसिमल में करेगा मतलब। मतलब अगर कोई छोटा रेट ले रहे हैं हम, हाँ हाँ तो वो डेसिमल में आएगा उसका। हाँ हाँ उसके लिए ये तो नंबर कन्वर्ट कर देगा, उसको हाँ डेसिमल दिखाएगा हाँ नहीं। हाँ। क्या यूज होगा, तो फ्लोट? उसके लिए मैथ 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 यूज होगा, मैथ फंक्शन यूज वो होगा। नंबर ही देगा, मैथ यूज होगा। हाँ, मैथ यूज होगा। मैथ डॉट राउंड आएगा उसमें। यही चाहिए ना तुम्हें कि बढ़ा के दे? बड़ा के मतलब एक्यूरेट डेसिमल में, तो डेसिमल में दे 10 से 12 तो दे रहा होगा। नहीं दे रहा ना, वो 12 दे रहा है, पॉइंट ही दे रहा हूँ, डिपॉजिट 10 दे रहा देना चाहिए। ये इसके लिए ना फॉर्मूला लगता है, इससे होगा ही नहीं, ये सही दे ही नहीं रहा है। ये सही सही नहीं दे रहा है, ये इसके लिए फॉर्मूला लगता है। बाकी इसके तीनों कर रहे हैं काम। हाँ, बाकी तीनों काम करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगेगा। इसमें फॉर्मूला लगता है कि ब्रैकेट में जो हमारा अमाउंट है इनटू में आपका अच्छा, बाय 10 बाय हाँ, वो करते हैं। फिर देन इसके बाद डिवाइड बाय दिस और फिर इनटू में 100। जैसे स्कूल टाइम में तुम वो बनाते थे ना परसेंटेज, वैसे ही इसमें फॉर्मूला बनेगा। IMG SRC, ठीक है। ये हो गया हमारा इमेज डालना किस तरीके से इमेज। अगर देखो मैं 100 की जगह 25% करता हूँ या 20% करता हूँ तो इसका साइज ना डिवाइस का 20% हो जाएगा। अगर मैं इसका साइज 50% करता हूँ तो डिवाइस का साइज 50% हो जाएगा। 80 करता हूँ तो 80% हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। और अगर किसी चीज़ को सेंटर में चाहिए तो आप ना उससे पहले ये रेड कलर का आएगा क्योंकि पुराना टैग है ये। सेंटर लिखोगे और सेंटर उसके बाद बंद कर दोगे तो इससे सेंटर में आ जाएगी। जैसे मुझे हेडिंग भी सेंटर में चाहिए तो मैं इससे पहले हो गया परसेंटेज साइन लगाना। सेंटर, तो परसेंटेज साइन लगा सकते हो प्लस लगा के। वो इफ एल्स में परसेंटेज होता है ना, हाँ हाँ, सेंटर, ये आ गया। ठीक है, तो सेंटर में मैंने क्या करा, इसको सेंटर में कर दिया इस तरीके से। ठीक है, सेंटर टैग लगा दिया। अब देखते हैं वीडियो कैसे लगाएंगे। अगर मुझे कोई वीडियो, अच्छा इमेज ना जेपीजी हो, PNG हो, GIF हो, सब इस तरीके से लगेगी। कोई वीडियो पड़ी है मेरे पास, पड़ी होगी। हाँ, तो चलो ये वाली वीडियो ले लेते हैं। और ये वीडियो हम कहाँ डाल देते हैं, अपने फोल्डर में। फोल्डर का नाम क्या था, हेक्सा कोड। ये रहा, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वीडियो लिखते हैं, वीडियो, और वीडियो को बंद कर देते हैं। SRC सोर्स 1.mp4। ठीक है,
अभी जरा चेक करते हैं, हमने इमेज की जगह बस क्या चेंज करा, वीडियो चेंज कर दिया। तो देखो वीडियो तो यहाँ आ गई वीडियो, पर अब वीडियो तो बहुत बड़ी आ रही है और वीडियो मतलब चल भी नहीं रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वीडियो को चलाने के लिए पहले देखते हैं, यहाँ पे आपको लिख देना कंट्रोल्स, इसके बाद डबल कोट्स के बाद, इससे ना कंट्रोलर आ गए होंगे वीडियो के, ये आ गए, तो कंट्रोलर आ गए। मैं इसकी विड्थ भी कम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसके बाद लिखा विथ 40%। तो अब क्या हुआ, इसकी विड्थ ना कम हो गई होगी, ये देखो विड्थ कम हो गई है। कितनी करनी है अपने हिसाब से सेट कर लो, तो मैं 20% कर लेता हूँ। तो ये मेरी वीडियो जो है वो इतनी बड़ी आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, तो 20, 30, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, पूरे कंट्रोल जो आ रहे हैं वो सारे हमारे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने वीडियो लगा दी। ठीक है, अगर यही वीडियो अगर मैं एक बार नहीं 3-4 बार, तो और भी होगी ना मेरे पास। तो इमेज वाले सेक्शन में इमेज क्लोज भी करनी पड़ती है जैसे। हाँ, इमेज को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को क्लोज करनी पड़ती है। इमेज जो है वो अनक्लोज टैग है, उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर क्लोज भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, पर ये बिना क्लोज के भी चल जाता है। चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, ये दूसरी वीडियो भी इसी में डाल देता हूँ। नाम क्या था फोल्डर का, हेक्सा कोड, ये रहा, ये भी यहाँ डाल दिया। इसका नाम बहुत बड़ा है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैंने 2 नाम दे दिया। तो देखो अब मेरे पास पहले 1 थी, अब यहाँ पे 2 आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को। तो ये कॉपी कर लिया, इसी को मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया नीचे, और यहाँ पे मैं 1 की जगह 2 कर दिया। कंट्रोल हटा दोगे तो चलाने का ऑप्शन नहीं आएगा, चलाने का ऑप्शन नहीं आएगा। लाइट गई क्या, ओपन विथ लाइट कर भूत आ गया, भूत। तो ये देखो आ गई दोनों वीडियो, दोनों वीडियो है। ठीक है, समझ में आया। तो आप ऐसे कितने जो भी वीडियो लगाओगे वो उसके बराबर में आती रहेगी। ठीक है, बराबर में नहीं है तो नीचे लेके आना। हाँ नीचे ला सकते हो। अभी क्या हुआ, तो जगह मिली तो इसलिए वो यहाँ आ गई। अगर आपको ना कोई भी अगर एंटर चाहिए होता है, तो एंटर इसमें कितना भी एंटर मार लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको ना यहाँ पे BR टैग यूज करना पड़ता है, लाइन ब्रेक करने के लिए। BR टैग को यूज करेंगे तो BR टैग से क्या हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो देखो एक के नीचे एक आ रही है। और बाकी अगर आपको स्टाइलिंग करनी है कि राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ओवरलैप करते हुए, तो वो CSS से करना पड़ता है। तो देखो अभी क्या हो रहा है, BR टैग क्या काम करता है, ब्रेक करने का। इसमें कुछ भी ना बिना कोड के नहीं होता। यानी आप यहाँ पे एंटर भी मारोगे ना, कुछ नहीं होगा, तो आपको BR टैग लगाना पड़ेगा। ये देखो आ गया है एंटर, एक और BR टैग लगा देते हैं, BR टैग आ गया। ठीक और है, इसमें क्लोज करने की जरूरत है, इसमें क्लोज करने की जरूरत नहीं है। देखो हाँ, पता क्यों, अभी तक है ना हम बता रहे थे कि यहाँ से यहाँ तक हेडिंग चाहिए, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन चाहिए, यहाँ से यहाँ तक इटैलिक चाहिए, पर अब मुझे बस क्या चाहिए, एक सिंगल सा एंटर चाहिए। तो जब एंटर ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ BR टैग लगा देंगे, तो BR टैग लगाएंगे एंटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जितने BR टैग लगाऊंगा उतने एंटर आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास। ये देखो जितने मैं एंटर लगाऊंगा उतने यहाँ BR टैग आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये हमारा ब्रेक, लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग यूज करते हैं। एक और लिख लेना, ऐसी BR टैग की जगह मुझे अगर ना स्पेस भी देना है, तो सिंगल स्पेस से ज्यादा HTML नहीं लेके। BR टैग हम एक के बराबर में एक भी टाइप कर सकते हैं। हाँ ऐसे कर होगा सकते कि हैं, लाइन कितने ब्रेक आ जाएगी। हाँ उतने ब्रेक आ जाएंगे, मतलब 4 एंटर आ गए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अगर देखो आपको स्पेस भी चाहिए ना, तो स्पेस भी नहीं आएगा इसमें, देखो नहीं आ रहा स्पेस। तो स्पेस के लिए आपको एंड NBSP
सेमी कॉलम सेव करा, कंट्रोल एस से चेक करा, ये देखो स्पेस आया कहीं, ये आ गया। ठीक है, एक और स्पेस चाहिए, इसी को कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। जहाँ भी स्पेस चाहिए होगा वहाँ पे आप ऐसे स्पेस लगा सको, 3 स्पेस आ गए या ये लिख लो एंड एन बी एस पी सेमी कॉलम। सेमी कॉलम इसका क्लोजिंग है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको स्पेस कैसे देते हैं। तो यहाँ हमने स्पेस देना सीख लिया, हमने हेडिंग बनाना सीखा, अंडरलाइन कैसे देते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, हाईलाइट कैसे कराते हैं, कट कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा बोल्ड करने के लिए एक टैग और है, स्ट्रॉन्ग टैग, इससे भी बोल्ड होता है। और दोनों में फ़र्क देख लेते हैं क्या होता है। इससे भी बोल्ड हो जाता है, इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। पर ना ये ना डिजिटल मार्केटिंग वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। वो इसलिए यूज़ करते हैं, ये ना कीवर्ड का काम करता है। अगर हमें गूगल को ना ये इंडिकेट करना है कि ये चीज़ हमारी कीवर्ड है, ताकि वो इस पे रैंक, इस कीवर्ड को रैंक कराने में हेल्प करे, तो हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो गूगल को ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारी वेबसाइट काम कर रही है, वो इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रही है। तो जो हमारे जो मेजर कीवर्ड होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग टैग से मेंशन कर लेते हैं पेज के ऊपर। तो गूगल को हेल्प मिलती है कीवर्ड को पहचानने में। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर सकते सिर्फ हो। उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिखना होगा, है ना? हाँ, फिर बी जैसे बोल्ड यूज़ किया था, बोल्ड की जगह हम स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो भी कीवर्ड यूज़ करता हूँ मैं भी अपनी वेबसाइट में, तो मैं स्ट्रॉन्ग टैग लगाता हूँ। उससे क्या होता है कि जैसे कि मुझे ना ये कीवर्ड बनाना था अपने यहाँ के लिए कि यूआई डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, क्योंकि लोग ये सर्च करते हैं। तो देखो मेरा जो वेबसाइट है वो सेकंड यहाँ पे आ रही है, ये रही। ठीक है, वो इस कीवर्ड की वजह से आ रही है कि हमने कीवर्ड को टारगेट करा हुआ है, उस तरीके कीवर्ड को लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अपनी कोड पे भी काम करोगे, अपनी कोड को यानी उसमें कीवर्ड मेंशन करोगे, तो गूगल उतना जल्दी रैंक करने में हेल्प करता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी 2 सेक्शन होते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। तो ऑन पेज के अंदर वो यही काम करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग टैग लगाते हैं, जो भी कीवर्ड है उसे इटैलिक में करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ना गूगल को पहचान में आती है कि ये चीज़ कीवर्ड है। जो तो इटैलिक वाले वर्ड्स भी वो कीवर्ड पे हाँ, काउंट हो वो भी जाते हैं। कीवर्ड के लिए होते हैं। इटैलिक और ये स्ट्रॉन्ग, ये 2 कीवर्ड के लिए आते हैं। क्योंकि हमें ना एक पेज के ऊपर 5 से 6 ही कीवर्ड लगाने चाहिए, तो ताकि उससे अच्छी रैंकिंग मिलती है। तो हम कुछ स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, कुछ इटैलिक कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो वीडियो टैग का चल गया आपको, वीडियो कैसे लगानी है। वीडियो के मैं कुछ एट्रीब्यूट भी लगाया था। अगर देखो वीडियो के आगे ना आप ये लिख दोगे म्यूटेड, तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। तो साउंड ना उसका बंद हो गया होगा। तो इसका साउंड देखो बंद आ रहा है, शुरू में आ रहा है ना, पर इसमें नहीं लगाया मैंने, तो इस पे ओपन है। तो अगर मैं इसे स्टार्ट करूंगा तो अब साउंड बंद आ रहा है इसका। अगर म्यूटेड है तो आप ना उसके अंदर ना ऑटो प्ले भी लगा सकते हो। आप यहीं लिख दो उसके बाद ही ऑटो प्ले, तो ये ना ऑटोमेटिक चलेगी। अब मुझे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक चल रही होगी। देखो जैसे होता है ना, जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो कोई बैनर जो होता है वो ऑटोमेटिक एनिमेशन हो रखी होती है, वो ऑटो प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो ऑटो प्ले से क्या हो जाएगा, जैसे मैंने भी अभी एक क्लाइंट के लिए बनाई थी, तो उसमें मैंने वीडियो लगा रखी है, दिखाता हूँ कौन सी है। लिंक ब्रांड सॉल्यूशंस। हाँ, तो इसमें मैंने ये वीडियो लगा रखी है इस तरीके से। तो वीडियो में चलाने की जरूरत तो पड़ी नहीं, तो मैंने क्या करा, ऑटो प्ले लगा दिया। ठीक है, और ये तभी काम करेगा जब म्यूटेड होगी। तो मैंने पहले म्यूटेड लगाया था, फिर ऑटो प्ले लगाया। ठीक है, स्पेस देके अगर मैं लूप लिख दूंगा, तो लूप का मतलब पता है आपको। लूप पे चलेगी अरे वीडियो। वाह, थैंक यू। वीडियो लूप पे चलेगी क्या ना, एंगेजमेंट से तो। लूप का मतलब होता है कंटिन्यूस चलती रहेगी। कंटिन्यूस चलती रहेगी, इससे क्या होगा, एक एक बार खत्म होने के बाद ना देखो, भाई इतना सेटअप कर लो आज। आप अपने लैपटॉप में इतना करके देख लेना, और पहले यहाँ पे भी क्या करके देख लो। तो देखो अब ये कंटिन्यू एक बार खत्म हो जाएगी वीडियो, तो दोबारा अपने आप चालू हो जाएगी।
कुछ ना